नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तमर्सद में। अपनी कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। अपने 6 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। आज अपना है 7वां प्रैक्टिस सेट। अपनी जनवरी मंथ में 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और रोजाना सुबह 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। दोनों साथ मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ए और बी, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। ए है ना वो बी से, तो बी 1 है तो ए कितना है 4, ठीक है। दोनों मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल काम ये कितना है 5। इनकी क्षमता है 5 क्षमता है 84/15 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये 3 से ये जाएगा 2 और 8, 28। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेले वह काम, ए बराबर 28/4, तो ये होगा 7 दिन। राइट आंसर होगा बी नंबर अपना। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 57 kg है। यदि अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए, औसत वजन में 0.8 kg की वृद्धि होती है। अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको कि 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 57 है। अध्यापक अगर ऐड हो जाता है तो टोटल कितने संख्या होगी? 26, और 26 में औसत वजन है वो 0.8 kg में वृद्धि हो जाती है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20.8 kg वृद्धि। अब 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 57 था, तो अध्यापक ऐड होने पर 20.8 और ऐड कर देंगे तो आप बोलोगे 77.8 kg अध्यापक का वजन है। इसका उत्तर होगा डी। SSCMTS 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न कह रहा है, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के, इस वर्ष संख्या 20% की कमी आई। इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 175% है। तो स्कूल में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इसमें कह रहा है कि जो लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर जो 610 लड़के थे बॉय, इस वर्ष कि दिस ईयर उसमें 20% की कमी आ गई। तो 610 का 80% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 8 छिका 48, मतलब लड़के हो गए 888, 488 दिस ईयर। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 175% है। जो गर्ल की संख्या है वो 488 का 175% है। 25 चौका 100, 25 सत्ता 175, 4 से जाएगा 122, और 122 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 1 854। स्कूल में लड़कियों की संख्या 854। ALP 2024 में पूछा गया है प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय समारोह के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ऑर्डर किए गए दूध की मात्रा 30, 24, 35 लीटर और x लीटर है के समानुपात में चौथे दिन ऑर्डर किए गए दूध की मात्रा बताओ। अब आपको पता है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू डी इक्वल C इंटू बी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसमें मान पुट करना है। 30 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 35, एक्स बराबर 24 इंटू 35/30, ये हो गया 5 6 30, 5 7 35, 6 चौका 24। तो एक्स बराबर कितना हो गया 28। राइट आंसर ये SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक नाव स्थिर
जल में 13 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि स्थिर जल में जो बी दे रखा है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। फिर क्या धारा की चाल जो डब्ल्यू दे रखा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है धारा के अनुकूल। ठीक है, अब बी प्लस डब्ल्यू दे रखा है अपने को 13 प्लस 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को क्या करना है, 68 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय तो ज्ञात करना है। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 68, टाइम ज्ञात करना है, स्पीड 17 चौका 68, 4 घंटे। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी, उसे क्रय मूल्य से 22 रुपये अधिक अंकित किया, अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब इसमें क्या करना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, अब ये आगे कह रहा है कि उसने एमआरपी जो अंकित किया वो 22% अधिक किया, मतलब 100 से 122 कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने जो वस्तु बेची वो 122 से 15% छूट पे बेच दी, 15% छूट पे बेची, मतलब 122 का 15% निकाला तो ये आता है 18.30। मतलब जो 122 रुपये की वस्तु थी उसने 18.30 रुपये सस्ती बेची, मतलब 103.7 में। अब लाभ या हानि बताना है तो उसको लाभ या हानि क्या हुई, मतलब 100 में खरीद कर 103.7 में बेची तो उसको लाभ हुआ 3.7% का लाभ हो गया। तो राइट आंसर होगा बी, सॉरी ए, 3.7% का लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, आधार त्रिज्या 49 सेंटीमीटर अतिरिक्त ऊंचाई 61 सेंटीमीटर वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। SSCMT 2024 में पूछा गया। इसमें क्या गया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो TSA का फॉर्मूला होता है कि पाई आर बराबर L+R। ठीक है, अब क्या करना है, 22/7, R दे रखा है अपने को 49, L दे रखा है 61 प्लस 49, 7 से ये 7, 22 154 इंटू, और ये हो जाता है 0 और 110, तो 154 इंटू 110 हो गया 0, 11 44, 4 55 और 4 59, 5 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16,940 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9 और 12 से 15 से पूर्णतः विभाजित। SSC CPU में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। तो पहले अपने 4 से पूर्ण वर्ग विभाजित, अगर लास्ट की दो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित होगी। ये दो संख्या विभाजित है हो सकती है, और 61 नहीं होगी, 84 है, और 841 ये भी नहीं होगी। अब यहाँ पे 9 सम ऑफ डिजिट, मतलब जिनकी तीनों संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ये हो सकता है। ये 15 1 16 नहीं होगा, और 12 12 7 19 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरा उत्तर होगा ए, 900। अगला प्रश्न दिया है,
राकेश पहले 320 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और फिर अगले 250 किलोमीटर की दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा में विभिन्न साधनों के बदलने वाले लगने वाला समय की उपेक्षा करते हुए उसकी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। SSCMT 2024 में प्रश्न आया हुआ है। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी कितनी है इसमें, पहले ही 320, फिर लगी उसको 250 किलोमीटर। ठीक है, अब समय लगा उसको कि 320 किलोमीटर दूरी तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, फिर इसको कट करते हैं, 0 से 0 ये 5 बार और ये 4 बार। अब इसको जोड़ते हैं 0, 7 और 570 बटा 5 4 9। ठीक है, अभी इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 छिक्का 54, 3 9 3 27, यहाँ बच गए 3 बटा 9, 63 सही 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य में बेचना होगा। ये कह रहा है कि एक तरफ ले लेते हैं वस्तु और एक तरफ ले लेते हैं मूल्य। वस्तु है, उसने 3 वस्तु खरीदी 1 रुपये में, फिर कहते 2 वस्तु खरीदी उसने 1 रुपये में। ये कहते हैं समान संख्या में संतरे खरीदता है, तो यहाँ पे अपने जो ये कॉस्ट प्राइस है इसको वस्तु यहाँ समान कर देंगे, ये इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 6 और मूल्य हो गया 1। वस्तु यहाँ पे फिर होगी 6 और मूल्य हो गया 3 रुपये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 रुपये होगा। अब टोटल वस्तु होगी 12 और मूल्य हो गया 5 रुपये। अब ये कहता है 20% लाभ अर्जित करना है उसको। ठीक है, 12 वस्तु पे 20% लाभ अर्जित करना है, तो 5 का 120% निकालेंगे बटा 100, तो 5 बटा 6 इंटू इस कट हो जाएगा, तो उसको 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है। तो फिर इसमें ये क्या होता है कि 20% जो विलयन है और उसमें 4% बाहर से मिला दिया जाता है, बाहर से डाला। ठीक है, अब ये कह रहा है जो ओवरऑल है वो 10% विलयन है। ठीक है, अब 20 से 10 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 6 से 4 करेंगे ये हो गया 6, तो ये अनुपात हो गया 3:5 में। ओवरऑल कितना है 8 और बाहर से डाला गया कितना है 5, 5/8। ये अपना आंसर है। अगला प्रश्न है, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। SSC GD 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 37.5 दे दिया, तो इसको 37 को डबल करते हैं, कितना होता है 37 का डबल 74, 1 जोड़ दो 75/।
2 लिखेंगे। ठीक है, पहले पी और क्यू ये काम करते हैं 30 दिन में। फिर आता है क्यू और आर 75/2। फिर आता है पी और आर ये करते हैं 150 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है 150। 30 और 150 इनकी इफिकेसी कितनी होगी 5। 75/2 इंटू 150। ठीक है, तो ये हो गई इनकी इफिकेसी निकलेगी। यहाँ पे क्यू आर इफिकेसी निकालेंगे तो ये निकलेगी 150/75/2। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 2, 75 से ये 2 बार, ये 4। इनकी इफिकेसी के 4 और क्यू आर की 1। ओवरऑल कितनी हो गई इनकी एफिकेसी, इनकी क्षमता होगी 10। ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर इनकी क्षमता निकालें 10/2। 2 क्यों, P यहाँ 2 बार है, Q भी 2 बार, R भी 2 बार, तो ये हो गए 5। तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो ये 150/5, 5 दिए 15, 0 लगाएंगे 30 दिन। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अरुणा ने जय श्री से 9,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष भुगतान की गई कुल धनराशि क्या है। ये ALP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसका 2 वर्ष का CI कितना होगा 21%। तो अब क्या करना है, अब ये निकालना है ना कि 9,000 है उसका 21% निकाल लो। 2 0 से 2 0 कट, अब 0 लगा दिया, ये हो गया 9 और 18, 1890। अब इसमें 9,000 में 1890 ऐड कर दो। 0 9 8 10, 10,890। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, एक चोर ने 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। ठीक उसी समय पुलिस ने चोर का पीछा शुरू करना कर दिया। चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर है। SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। मतलब कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे पुलिस वाला, ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर और यहाँ पे है चोर। ठीक है, अब चोर तो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और पुलिस की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक है, अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर, स्पीड अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी माइनस हो जाएगी तो 3। अब ये 3 किलोमीटर है तो इसको अपने मीटर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, टी निकालना है तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर ये हो गया 18 दूनी 36, टी बराबर 360 सेकंड। ठीक है, अब अपने क्या पूछा पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी। अब पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी डी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको मीटर सेकंड में बदलें 5/18 से भाग देंगे गुणा करेंगे और टाइम दे रखा है 360 सेकंड। ठीक है, ये जाएगा कट हो जाएगा 20 बार। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 पंजे 100। ठीक है, 100 इंटू 15, 1500 मीटर। ठीक है,
अब किलोमीटर में चेंज करना है तो इस 15,000 मीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करना है तो ये 1500 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 किलोमीटर होगा, ठीक है। 1000 से भाग देंगे ना, यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो ये 1.5 किलोमीटर ही होगा। अगला प्रश्न ये, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। अब इनका एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका बेस जो आधार है वो A/B मान लिया अपने ने। फिर क्या है कि इसकी हाइट दे रखी है 3:4 में। फिर इसका एरिया दे रखा है 4:3 में, ठीक है। अब अपने मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3A/4B अपॉन 4/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दोनों में, A/2 इक्वल 16/9। ये अपने ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज कर देंगे इसको। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए खोल दिया जाता है, तो यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए तो तब तक टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। अब पाइप ए है और पाइप बी, इन दोनों की इफिकेसी निकालते हैं। पाइप ए 2 घंटे और पाइप बी 6 घंटे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 6। ए तो कितने 3 घंटा भरेगा और बी कितना है 1, ठीक है। अब 11 बजे तक, 10 बजे पाइप ए को खोला, 11 बजे तक 1 घंटा है। ए ने 1 घंटे तक कितना 3 भर दिया ना, तो शेष कितना बचा, शेष तो 6 - 3 बच गया। अब बी को ए प्लस बी को 11 बजे खोला तो शेष काम तो 3 था, दोनों करते कितने 4, तो 4 तो कितना 45 मिनट, तो 3/4 इंटू 60, ये 15 3 45। अब दोनों को साथ में खोलें 45 मिनट में टंकी भर देंगे, तो 11:45 पर टंकी भरते हैं। राइट आंसर होगा सी।